हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं डायबिटीज अवेयरनेस पे बेस्ड हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, WHO के मुताबिक एक रिपोर्ट निकली है जिसके हिसाब से भारत डायबिटीज की राजधानी है। ये रिपोर्ट आगे ये भी कहती है कि बाय द टाइम इट्स 2025 यानी कि साल 2025 तक हर पांचवा डायबिटिक इंसान भारतीय होगा। अब अगर ये रिपोर्ट सही है, सच्ची है, देन वी आर इन बिग ट्रबल। हमें जरूरत है एक अभियान की, डायबिटीज के खिलाफ एक क्रांति की, एंड थैंकफुली ये अभियान शुरू हो चुका है। इस क्रांति के फोर रनर हैं एक ऐसे डॉक्टर जो हमारे देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने डायबिटिक पेशेंट्स को उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई है, एक नई किरण दिखाई है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौरव शर्मा की, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और दुनिया को दिया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर सप्लीमेंट माना जाता है, डायबिट प्लस। तो फ्रेंड्स, चलिए स्वागत करते हैं द वेरी फेमस डॉक्टर गौरव शर्मा का। वेलकम डॉक्टर साहब। Thank you very much. Thank you. Thank you so much for coming on our show. It's a pleasure. वेल फ्रेंड्स, ये शो बहुत खास है, स्पेशल है, क्योंकि इट्स अ डायरेक्ट कॉल इन शो। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है और आप हमारे स्पेशल डॉक्टर गौरव शर्मा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, पिक अप द फोन एंड कॉल नाउ। डॉक्टर साहब, WHO इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा रिपोर्ट निकालती है कि इंडिया में या पूरे देश में डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या महसूस होता है? जो इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी पुरानी हो चुकी है और लेटेस्ट नंबर्स ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर 63 मिलियन यानी 6.3 करोड़ डायबिटिक्स हैं और 7.8 करोड़ यानी कि 78 मिलियन डायबिटिक्स या तो प्री डायबिटिक हैं या अनडायग्नोस्ड डायबिटिक्स हैं। तो अगर आप नंबर्स को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 12, 13, 15 करोड़ के आसपास डायबिटिक्स हैं इस देश के अंदर। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। That's a big number. That's a big number. हर छठा सातवां इंसान डायबिटिक है स्टेज के ऊपर। Well, डॉक्टर साहब, the moment I said that this is a special show, क्योंकि लोग हमें फोन कर सकते हैं, we have our first caller. Hello and welcome. रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जबलपुर से कर रहा हूँ। जबलपुर से। तो पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, पहले मेरी डायबिटीज जो थी 150 से 180 के बीच में रहा करती थी खाने के पहले, और शरीर में थकान भी रहती थी और नींद भी पर्याप्त नहीं आती थी और काफी कुछ मतलब दिक्कत आती थी शरीर में जी। अब थोड़ी सा डायबिटीज प्लस लिया है, डायबिटीज प्लस, तो उसमें से हमको थोड़ी सा आराम तो मिला है जी जी। खाने के पहले जो है 120 वेरी गुड जी, और खाने के बाद जो 150 के आसपास 150 के आसपास जी जी जी। तो ये अच्छी इंप्रूवमेंट है। मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आपका फास्टिंग जो है 120 के नीचे रहना चाहिए और पीपी भी 120 के नीचे रहना चाहिए। तो आई थिंक सो कुछ टाइम तक आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे, और साथ साथ जो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस बताए आपको खाने में, एक्सरसाइज में, उसका भी ध्यान दीजिए। और आई होप आपकी कंडीशन और ज़्यादा इंप्रूव होगी और एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी। ये कितने दिनों तक चलेगा सर? देखिए, जैसे कि आपने पहले प्रोग्राम्स के अंदर भी देखा था, और हम हमेशा बताते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ही अग्रेसिव प्रोग्रेसिव, मतलब कि इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आगे उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो डायबिटीज़ है उस पर एटलीस्ट ब्रेक लगी और रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो इसको आसानी से मत लीजिए, इसको सिंपल मत समझिए, क्योंकि डायबिटीज़ कभी रुकती नहीं है। इसलिए हम डायबिटीज़ के रिवर्सल की बात करते हैं, डायबिटीज़ के क्योर की बात नहीं करते। हम कह रहे हैं कि आप इसको रेगुलरली लेते रहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी जो आपके खाने के साथ आती हैं
उसकी कमी की वजह से डायबिटीज भी बढ़ती है काफी तेजी से। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब आपको मिलेंगे तो आपकी कंडीशन ओवरऑल इंप्रूव करेगी, और फ्यूचर में इसको हमेशा लेते रहिए। एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स तो जरूर लीजिए कि एटलीस्ट आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहे शरीर के अंदर, जो इंसुलिन जो सेंसिटाइज हुई है वो डिसेंसिटाइज ना हो जाए और स्ट्रांग बनती जाए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए और लाइफस्टाइल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो कीजिए। अच्छा सर, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना जो दवाई अपन लेगा? वेल, इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लोग काफी लाइटनेस महसूस करते हैं बॉडी में, एनर्जेटिक हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, काम करने का मन करता है और खुश दिखते हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है। वंडरफुल साइड इफेक्ट टू हैव, आई मस्ट से। एब्सोल्युटली जी। अमन जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है एंड लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर गौरव, अमन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर वो ये बेसिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करें, सबके ऐसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। और बाय चांस अगर रिजल्ट्स नहीं आते, जैसे कई बार गलती हो जाती है, किस ऑयल के अंदर आप कुक कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह के आप खाने को खा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। यही कहा जाता है कि बेस्वादा खाना खाना चाहिए, बिना नमक का, बिना चीनी का, उबला हुआ। इज दैट रियली ट्रू? खैर, चीनी की क्वांटिटी आपको डेफिनेटली कम करनी होती है और अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जो लोग सही खाना समझते हैं, बहुत सारी रोटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, तो उससे भी ब्लड शुगर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हमें वो खाना डालना है और गुड इनफ क्वांटिटी, मतलब कि पेट भर के खा सकें, जो सही खाना है। पर आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हमारे खाने का सही समय नहीं होता है, हम किसी भी वक्त सोते हैं, किसी भी वक्त उठते हैं। तो आज के लाइफस्टाइल में हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मैनेज अ गुड लाइफस्टाइल फॉर डायबिटिक पेशेंट? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी चाहिए कि अगर हम अपने सेल फोन को चार्ज नहीं करते तो अगले दिन हम मुश्किल में होते हैं। ट्रू? वेरी ट्रू। उसी तरीके से अगर हम सोएंगे नहीं तो हम मुश्किल के अंदर हैं। तो अगर हमारे लिए सेल फोन को चार्ज करना या लैपटॉप को चार्ज करना या बिजली का बिल टाइम से भरना या पानी का बिल टाइम से भरना इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने खाने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ प्लान कर रहे हैं। वेरी ट्रू। और ये चीज़ें अगर आप समझ सकते हैं, और थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, और हर एक आदत करीब 3 हफ्ते में पड़ती है, और अगर आप 3 हफ्ते तक एफर्ट लगाकर अपनी कोशिश करके आप ये रिजल्ट्स दिखा सकें, तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, और हर एक इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी। वेल, एट दिस पॉइंट हम लेते हैं हमारे सेकंड कॉलर। जी, हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत है रिवर्सिंग डायबिटीज में। आपका नाम? प्रतिमा रॉय बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप प्रतिमा जी? उड़ीसा से। उड़ीसा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, एज यू नो, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। हाँ जी। आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। आपका मेडिसिन खा के हमको बहुत फायदा मिला। वेरी गुड जी। दैट्स क्या क्या रिजल्ट्स आए आपके? जो एनर्जी नहीं आती थी, अब एनर्जी होगा नहीं। वेरी गुड, गुड न्यूज। वेरी गुड। और मैं जो अभी कल टेस्ट कराई हूँ, तो 3 महीने पहले का जो शुगर का जो लेवल जानना होता है, वो कराई हूँ, उसका 7 आया है। आपने जब डायबिट प्लस शुरू करी थी, उससे पहले आपका फास्टिंग और पीपी कितना था? 200। 200। हाँ, पीपी तो ज्यादा ही था, 300। 300 था? ओहो, तो बहुत ही ज्यादा। तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है कि फास्टिंग आपका 200 से 120 पर आ गए और पीपी 300 से 141, 141 पर आ गए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ जी, मैं मेडिसिन भी ले रही। मुझे बहुत खुशी होती है आपकी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुन के। जो हमने ये रेवोल्यूशन शुरू किया है उसको लोगों तक पहुंचाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां कहना चाहूंगा आपको कि ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हम सिर्फ एक जरिया है, एक मीडियम है, एक तरीका है करने का। ईश्वर को थैंक यू कीजिए। और 2, 4, 5 ईश्वर ने आपको टीवी के माध्यम में भेजे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे को भी शुगर था, उसके लिए मैं मेडिसिन मंगवाई हूँ आपके वहाँ से जी। वो रहता है बेंगलोर में, दीपक रॉय बोल के जी। उसको 1 साल से, उसको भी ये मेडिसिन में भिजवाई हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप ये इसी तरीके से कॉन्फिडेंटली कदम बढ़ाते रहिए और अपने फास्टिंग पीपी को 120 के नीचे लेके आइए। थैंक यू सो मच। जी। डॉक्टर गौरव, प्रतिमा जी की आवाज में जो खुशी थी, जो एक्साइटमेंट थी, वो साफ बता रही थी कि दैट शी इज सो रिलैक्स नाउ, जबकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई है। बट
What I want to ask you is कि for a normal person, एक layman के लिए, what is the normal range of diabetes? अंकिता, आपने बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है और हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स को तो यही नहीं पता होगा सही लेवल्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि एक सेफ रेंज के अंदर सही फंक्शन हो सकता है और नेचुरली ये हमारी बॉडी में कैपेबिलिटीज़ होती हैं और लाइफस्टाइल की वजह से और बहुत सारी रीजंस की वजह से गड़बड़ होती है। तो आइडली जो कहते हैं कि जो बेस्ट ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो 83 के होते हैं। 83 इज द आइडियल रेंज। ये ऑप्टिमम हो गया। ऑप्टिमम रेंज है, बट मैक्सिमम लोग ऑप्टिमम रेंज से बहुत दूर होते हैं। एक डायबिटिक मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे कुछ लैब्स कहती हैं फास्टिंग 110, कोई कहता है 100, कोई कहता है पीपी 130, 140, बट मेरे हिसाब से 120 के लेवल्स जो होते हैं वो आइडियल होते हैं एक डायबिटिक के लिए, कि उसके नीचे रखना चाहिए। और जैसे ही आपके लेवल्स फास्टिंग या पीपी 120 से ऊपर जाते हैं, ऑर्गन डैमेज का खतरा बढ़ता है। करीब 140 के ऊपर वो शुरू हो जाता है और कई डेकेड्स लग जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपने प्रतिमा जी के लेवल्स देखे 200 और 300 के, तो उस टाइम में करीब कुछ सालों के अंदर काफी सीरियस ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो जब लो शुगर की बात होती है तो लो शुगर मतलब क्या? आइडली हम कहते हैं कि 65-70 रादर 70 एक रेंज होती है, उसे नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोग 60 के नीचे जाते हैं उस टाइम पे खतरा बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, खतरा होता है आपको एक कॉमा के अंदर जाने का। आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स फॉल करते हैं तो ब्रेन तक ग्लूकोज नहीं पहुंचता, तो ब्रेन को खतरा हो जाता है और उस टाइम पे डेथ का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए डायबिटिक के लिए हाइपरग्लाइसीमिया से ऑर्गन डैमेज होता है, हाई लेवल ब्लड शुगर्स के, और लो से जान जाने का खतरा होता है। और उसमें दो तरीके के खतरे होते हैं, दो तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। एक होता है जो एड्रेनलिन बेस्ड होता है, मतलब कि जब उनके ब्लड शुगर लेवल्स फॉल करते हैं तो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कुछ भी मीठा उनको मुंह में डालने के लिए मिल जाए उसको फटाफट डाल के, वो एक प्रोटेक्टिव, एक सर्वाइवल का एक रिस्पॉन्स होता है। और दूसरे होते हैं वो धीरे धीरे सिंक करना शुरू करते हैं, मतलब कि दबते जाते हैं और पसीना आना शुरू हो जाता है बहुत जोर से, और सडनली कोई उनको चेक करता है तो वो ऐसी कंडीशन में होते हैं कि 15 या 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे पहुंचे होते हैं। उस टाइम पे अगर कोई उसको अटैक ना करे, उनको कुछ शुगरी ना दे, तो वो बिल्कुल ही कोमा के अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही रिस्की है और इसीलिए हम बार बार लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि एक डायबिटिक का खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया का और हाइपरग्लाइसीमिया। वेल, एट दिस पॉइंट हम लेते हैं हमारे थर्ड कॉलर जो काफी टाइम से होल्ड पे है। जी। हेलो हेलो, मैं असलम बोल रहा हूँ अजमेर से। असलम जी, रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ सर, बट मेरी एक प्रॉब्लम है सर। जी सर, मेरा डायबिटीज का पिछले 1 साल से पेशेंट हूँ मैं जी। पर हमारे इसमें रमजान रखा जाता है जो हमारे धर्म में होता है। जी जी जी। तो मुझे उसमें रोजा रखना होता है। जी जी। पर किसी ने बताया कि अगर मैं प्रॉपर डाइट नहीं लूंगा तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। जी जी। तो कुछ ऐसा कीजिए कि मैं कम से कम महीने में रोजे में कम से कम 10 दिन रोजा रख सकूं। असलम जी, आपकी जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही वैलिड है। बहुत से लोग हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप रोजा रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, किसी भी तरह की फास्टिंग करते हैं, उस कंडीशन के अंदर डायबिटीज का काफी खतरा हो जाता है, क्योंकि आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं और आपके ब्लड शुगर एकदम बढ़ सकते हैं। क्योंकि काफी पीरियड तक अगर आप खाना नहीं खाते तो एकदम सडनली बहुत बढ़ जाएंगे और उसके बाद एकदम क्रैश हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ इस तरह के खाना खा लिए जो कि ब्लड शुगर को एकदम हाइक करते हैं, तो फिर वो क्रैश होके सडनली बहुत रिस्की हो सकता है। तो कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता एक बीमार आदमी उपवास रखे, व्रत रखे या रोजा रखे। ये हेल्दी लोगों के लिए है कि लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लाएं और उनको कुछ डिसिप्लिन किया जाए और बॉडी को डिटॉक्स किया जाए। आपकी कंडीशन में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी डायबिटीज इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है। फिर भी 2-4 दिन आप रख के देख सकते हैं और ट्राई कीजिए कि क्या आपके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। लेकिन खास ध्यान रखिए कि जब आप अपना खाना खाएं सुबह और शाम को, उसके बाद अपने पीपी लेवल जरूर चेक करें। दिन में अगर कुछ घबराहट हो,
कोई परेशानी हो तो उस टाइम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करें, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि 70 से नीचे आपके ब्लड शुगर लेवल्स फॉल करने शुरू हो जाएं तो इमीडिएटली अपने रोजे को तोड़िए, क्योंकि जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पता चला आप रोजे रखते रखते जान से चले गए बेसिकली, तो वो भी आप नहीं चाहेंगे। तो और सब व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि अवॉइड कीजिए जब भी आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। एक बीमार आदमी पहले ठीक हो जाइए, हेल्दी हो जाइए, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करके रिवर्स कीजिए, और उसके बाद बड़ी ही खुशी से और सही तरीके से चलिए। जी सर, थैंक यू। असलम जी, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप डायबिटीज के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं, तभी आपने हमारे शो में फोन किया और इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको डायबिटीज को लेकर कोई भी सवाल पूछना है तो एक बहुत ही लकी मौका है, क्योंकि हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। हमारे फोन नंबर्स कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, सो प्लीज पिक अप द फोन एंड कॉल अस। डॉक्टर गौरव, ये सवाल मैं भी आपसे फिर से पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी ताई जी हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, पर उसके बावजूद वो अष्टमी पे व्रत ज़रूर रखती हैं और उस दिन वो कुछ काम नहीं कर पाती, काफ़ी वीकनेस फील करती हैं। तो जैसा कि आपने सजेस्ट किया कि अगर एक्सट्रीम डायबिटीज़ है तो अवॉइड करें व्रत रखना, इसके बावजूद क्या कोई प्रिकॉशंस हैं, किस तरह का खान पान अगर हम मे बी 1 मील अ डे करके व्रत कर लें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली अंकिता, हमारे जो डाइटिशियंस हैं, डायबिटीज एजुकेटर हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं इसके बारे में, और खास हमारे कुछ रमज़ान जो स्पेसिफिकली रखना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ डाइट्स हमने रेकमेंड किए कि सडनली वो स्पाइक ना हो और वो सडन क्रैश ना हो। और अगर फॉर एग्जांपल अष्टमी पे अगर वो सिंगल मील का व्रत रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेटर है, लेकिन अगर जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड्स होंगे फास्टिंग के उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाता है। तो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स के बारे में एजुकेटेड हैं, और अगर आपकी डायबिटीज इतनी सीवियर नहीं है, एक दिन का या हाफ डे का उपवास अपने आप को संतुष्टि देने के लिए डेफिनेटली आप रख सकते हैं। हमारी टीम से बात कीजिए। वेल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से लोग जीना छोड़ देते हैं, छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं, पर आपसे बात करके जो आप जानकारी हमें देते हैं, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, इट फील्स कि लाइफ कैन बी ऑल गुड अगेन। एब्सोल्युटली, और यही मैसेज मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा और कहूँगा कि 1000 किलोमीटर की जर्नी एक पहले कदम से शुरू होती है, और अगर आप में विश्वास है और आपके अंदर हिम्मत है तो हमारा हाथ थाम कर वो पहला कदम बढ़ाइए, और उस कदम के साथ दूसरा, तीसरा और चौथा, और 1000 किलोमीटर की जर्नी भी ऐसा लगेगा कि चलिए 1000 और चलते हैं। तो उसी उम्मीद और उसी मैसेज के साथ मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको लेकर चलेंगे, और ये रास्ता इतना एक्साइटिंग होगा जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। वेल, इस हिम्मत के लिए और हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकिता फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। दोस्तों, डायबिटीज से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, और इस लड़ाई में डॉक्टर गौरव हमारे साथ हैं। शो का एंड तो हो गया है, लेकिन आप डरिए मत। अगर इस एपिसोड में आपका फोन कॉल नहीं लग पाया तो शो के एंड में भी आप हमें फोन कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। डॉक्टर जी वेलनेस, होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड बसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। हमारा ईमेल आईडी है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारा फोन नंबर है 01141774177। हमारा मोबाइल नंबर है 097117775254 एंड 097117775259। अगर आप डायबिट प्लस लेना चाहते हैं तो हम आपको यहां पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम आपकी इसमें मदद करेगी, और साथ ही आपको मिलेगा डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज, डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान एंड कंसल्टेशन ऑन टेलीफोन विथ अ डाइटिशियन, बिल्कुल फ्री। तो आज ही आप डायबिट प्लस मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। वेल, इट्स टाइम टू से बाय, लेकिन अगले एपिसोड में और भी रोमांचक जानकारी के साथ मैं अंकिता भार्गव फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।